नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। संसार को गति देने वाले भगवान सूर्य देव की ओर से सभी शुभ शक्तियों के लिए पूजनीय त्रिदेवों, त्रिदेवियों और यहां पर उपस्थित सभी शुभ शक्तियों का स्वागत करता हूं। इस महासम्मेलन का उद्देश्य यह है कि संसार वासियों को वेद ज्ञान और मंत्र शक्ति सुगमता से उपलब्ध हो सके, भक्तों को उनकी भक्ति का पुण्य फल मिले, संसार वासियों के जीवन पर प्रभाव डालने वाली ग्रह शक्तियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण हो सके, तथा किस देवता को यज्ञ आहुति का कितना भाग मिले इसका भी निर्धारण हो सके। इसी उद्देश्य से भगवान सूर्यदेव ने इस महासम्मेलन का आयोजन किया है। सुंदर, अति सुंदर। मैं भगवान सूर्यदेव से निवेदन करता हूं कि इस महासम्मेलन में आए सभी ऋषि मुनियों, देवों और ग्रह शक्तियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण करें। बैठे हैं सूर्य नारायण अपना दरबार सजा के। सभी उपस्थित शुभ शक्तियों, मानव जीवन में जितनी महत्ता ज्ञान की है उतनी ही महत्ता कर्म की भी है, और कर्म के बिना भौतिक अस्तित्व से पार नहीं पाया जा सकता। जग कर्म क्षेत्र है अपना और कर्म है धर्म हमारा। वे कर्म करें हम जिनका निर्देश है वेदों द्वारा। विधमय वेदों ने दिए हैं घट भर भर ज्ञान सुधा के। ग्रहपति की वाणी सुनते सारे ग्रह ध्यान लगा के। साधु। वेद ज्ञान ही संसार चक्र से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है। ऋग्वेद परम उपयोगी विज्ञान का ज्ञान कराए। किसे कर्म कांड कहते हैं हमें यजुर्वेद समझाए। की जाए उपासना कैसे ये सामवेद कहेगा कि प्रकृति के रहस्य को जानो। विज्ञान साक्षात ब्रह्म है, इसलिए देवों को विज्ञान के माध्यम से ही जन जन में अपनी कृपा बरसानी चाहिए। तुम मानव के जीवन पर विपरीत प्रभाव न डालो। पृथ्वी के बनो सहयोगी अंबर के रहने वालों। उसे दान अभय का दे दो।
शरण में आके ग्रहपति की वाणी सुनते सारे ग्रह ध्यान लगा के। मानव शरीर की रचना पंच तत्वों से हुई है और कर्म के बिना भौतिक अस्तित्व से पार नहीं पाया जा सकता। ज्ञान तो मुक्ति का रास्ता दिखाता है, किंतु उस रास्ते पर चलने के लिए कर्म आवश्यक है। नारायण नारायण, आपने ज्ञान और कर्म की बहुत सुंदर व्याख्या की है सूर्यदेव। संसार वासियों का इससे बहुत कल्याण होगा। सचमुच वेद ज्ञान मुक्ति का वो मार्ग है जो आपकी असीम अनुकंपा से संसार वासियों को प्राप्त हुआ है। जो भाग्यशाली हैं वो इसका लाभ अवश्य उठाएंगे, किंतु जो भाग्यहीन हैं वो इसके समीप होते हुए भी इससे वंचित रहेंगे। किंतु मानव जाति इसका लाभ तो तभी उठा सकेगी जब यह दुर्लभ ज्ञान उन तक पहुंचेगा। मेरी इच्छा है कि यह परम ज्ञान जन जन के लिए सरल और सुलभ हो। इसके माध्यम सप्त ऋषियों के साथ साथ स्वर्ग के देवता भी बने। और आप सब मिलकर जन जन में बिना किसी भेदभाव के इस वेद ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। सभी देवताओं की ओर से मैं इंद्रदेव यह उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूं सूर्यदेव, और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें ये शुभ कार्य करने का अवसर प्रदान किया। सूर्यदेव, मैं मरीच समस्त ऋषि मुनियों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं कि यह गौरवशाली कार्य आपने हमें सौंपा है। नव सृष्टि में हम सभी ग्रहों के कार्य पूर्व निर्धारित हैं, परंतु एक बार इस महासम्मेलन में उनका उल्लेख होना परम आवश्यक है। हम सभी ग्रह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय से ही पृथ्वीवासियों पर अपना व्यापक प्रभाव डालते आए हैं, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में काल पुरुष कहा गया है। किंतु आने वाले युगों में पृथ्वी पर मानवों की संख्या बढ़ेगी और इसी के साथ हमारा कार्यभार भी बढ़ेगा। उसी कारण हमारा उत्तरदायित्व सबसे महत्वपूर्ण है। सूर्यदेव, मैं धन्य हूं कि आप मेरी संतानों की इतनी चिंता करते हैं, और मैं आभारी हूं सभी ग्रह शक्तियों की जो कि मेरी संतानों के जीवन का सम्मान करने के लिए सदा प्रयत्न करते रहते हैं। चंद्रदेव, आप अपनी शांत और शीतल आभा के कारण काल पुरुष के मन का स्वरूप हैं। मन और इंद्रियों में फंसकर मनुष्य अपना सर्वनाश कर लेता है। इसी कारण हे चंद्रदेव, आप उन्हें वेद ज्ञान द्वारा मन को एकाग्र करने का ज्ञान दें। मुझे इस दायित्व का गौरव प्रदान करने का धन्यवाद सूर्यदेव। मैं यथाशक्ति इस दायित्व को निभाने का प्रयत्न करूंगा। सारा खेल आप देख रहे हैं ना शुक्रदेव? अभी आप देखना, सभी महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सूर्यदेव अपने चाटुकार ग्रहों को सौंप देंगे। सौंप दे, हमें क्या? हमें उसकी तनिक भी चिंता नहीं है। हम तो शक्ति संपन्न हैं। हमारे बिना संसार में ना ही कोई कार्य हो सकता है
न ही काल पुरुष को गति मिल सकती है। शुक्रदेव, कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, परंतु लगता है शायद सूर्यदेव ये बात भूल गए हैं। मंगलदेव, आपके व्यक्तित्व के प्रमुख गुण हैं दृढ़ता और पराक्रम। इसी कारण आप काल पुरुष के पराक्रम के रूप में आदर प्राप्त करेंगे। और कहने की आवश्यकता नहीं कि पराक्रम की प्राप्ति तो कर्म से होती है। इसलिए आप जन जन को कर्मशील होने का संदेश दें। मुझे ये दायित्व सौंपने के लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार करें सूर्यदेव। मैं ये कार्य पूरी लगन से करूंगा। प्रकृति प्रेमी, चतुर और विनम्र बुद्ध देव, आप काल पुरुष की वाणी सुख और बुद्धि के रूप में आदर प्राप्त करेंगे। इसलिए आप वेद ज्ञान को आधार बनाकर जन जन को बुद्धिमान और ज्ञानी होने का संदेश दें। इसके साथ ही मैं आपको ग्रहों का युवराज घोषित करता हूं। युवराज घोषित करता हूं। युवराज घोषित करता हूं। युवराज घोषित करता हूं। ठहरिए, 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 आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ठहरिए। सूर्यदेव, मैं ये जानना चाहता हूं कि बिना हम सब के परामर्श के आपने बुद्ध देव को ग्रहों का युवराज कैसे घोषित कर दिया? शुक्रदेव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब इस महासम्मेलन में इतनी सारी शुभ शक्तियों को आमंत्रित किया गया है, तो किसी एक को यह अधिकार नहीं बनता कि वह बिना किसी से परामर्श किए अपना निर्णय सुना दे। यदि सूर्यदेव को अपनी मनमानी ही करनी थी, तो यह महासम्मेलन के आयोजन करने की आवश्यकता ही क्या थी? वे स्वयं ही निर्णय ले लेते हैं और हम सबको केवल सूचना दे देते हैं। लगता है सूर्यदेव का सदा से यही स्वभाव रहा है। उनको दूसरों के विचारों की कोई चिंता नहीं है। ये सदा से अपना मत सब पर थोपते रहते हैं। लगता है सूर्यदेव ये नहीं जानते कि इनके इस व्यवहार से एकाधिपत्य के जिस अस्वस्थ परंपरा को ये जन्म दे रहे हैं, वो भविष्य में संसार वासियों के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। रुक जाइए शुक्रदेव, आप बहुत देर से अनर्गल बातें कर रहे हैं, किंतु आप भूल रहे हैं कि भगवान सूर्यदेव ग्रह अधिपति हैं और उन्हें अपना युवराज चुनने का पूरा अधिकार है। केवल ग्रह अधिपति होने से सारे निर्णय मनमाने ढंग से करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता बृहस्पति देव। शनिदेव, आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक कहा आपने शुक्रदेव। सूर्यदेव भले ग्रहों के अधिपति हो, परंतु हमारा भी अस्तित्व है, हमारे भी अपने विचार हैं और हमारे भी अपने कुछ अधिकार हैं, और सूर्यदेव इन सब की अनदेखी नहीं कर सकते। क्षमा करें शनिदेव, किंतु मैं आपके और शुक्रदेव के विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि सूर्यदेव को पूरा अधिकार है कि वो अपना युवराज स्वयं चुने।
ठीक कहा आपने। यदि उन्हें निर्णय लेने का कोई अधिकार ही ना हो तो फिर वो अधिपति किस बात के? मेरा भी यही मानना है कि आप तो रहने ही दीजिए बुद्धदेव। आपको ग्रहों का युवराज बनाया जा रहा है। स्वाभाविक है कि आप सूर्यदेव के ही पक्ष में बोलेंगे, किंतु सत्य केवल यही है कि सूर्यदेव जो कुछ भी कर रहे हैं वो अन्याय है। अनैतिक है। ये एक बहुत ही बुरी परंपरा का बीज डाल रहे हैं जो इस पद पर बैठकर इन्हें शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। सूर्यदेव को चाहिए कि वो अपना अन्यायपूर्ण और आलोकतांत्रिक निर्णय अभी वापस ले।